ये तड़ोबा का मोहरली जोन है, तेलिया लेक के आसपास का एरिया, जो काफी समय तक फेमस टाइग्रेस सोनम की टेरिटरी माना जाता था। इसीलिए स्टार्ट कर रहा था। और आज हमारी मुलाकात हुई कॉलर वाली टाइग्रेस के तीसरे सब एडल्ट कप से। जैसे कि मैंने अपने पहले वीडियोस में बताया है, कॉलर वाली के 3 फीमेल कप्स हैं, जिनमें से 2 बहनें अक्सर एक साथ देखी जाती हैं। लेकिन ये तीसरी बेटी सबसे अलग है, ज्यादातर अकेली रहना पसंद करती है, और तीनों में सबसे ज्यादा बोल्ड भी इसी को माना जाता है। हम लोग तेलिया लेक के पास सफारी ट्रैक पे धीरे धीरे बढ़ रहे थे, तभी अचानक झाड़ियों के अंदर से मूवमेंट दिखा। और कुछ ही सेकंड्स में ये खूबसूरत सब एडल्ट टाइग्रेस बाहर निकलकर सामने आ गई। सबसे पहले उसने कुछ पल के लिए सीधा हमारी तरफ देखा, या शायद कहूं सीधा कैमरा लेंस के अंदर देख रही थी। जंगल में टाइगर का ऐसे डायरेक्टली आंखों में देखना एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। उस पल में एक अजीब सा साइलेंस होता है, एक रिस्पेक्ट होता है, और एक एहसास होता है कि हम जंगल के असली मालिक के सामने खड़े हैं। कुछ सेकंड्स तक रुकने के बाद वो धीरे धीरे चलने लगी। उसे इस तरह शांत चाल में झाड़ियों की तरफ जाते देखकर मुझे तड़ोबा का एक पुराना यादगार मोमेंट याद आ गया। साल 2023 में इसी मोहरली लैंडस्केप में मुझे फेमस टाइग्रेस सोनम की एक बहुत ही खूबसूरत साइटिंग मिली थी। उस दिन भी कुछ ऐसा ही माहौल था, तेज गर्मी, जंगल में अजीब सा सन्नाटा, और हम लोग सफारी ट्रैक पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। तभी अचानक सोनम सामने आई, बिल्कुल इसी तरह कॉन्फिडेंस के साथ चलती हुई। कुछ देर वो रोड पर हमारी जीप के पैरेलल चली, फिर बिना किसी टेंशन के एक बार पलट कर देखा, जैसे कंफर्म कर रही हो कि हम अभी भी उससे देख रहे हैं, और फिर जंगल के घने बैम्बू पैच के अंदर ऐसे गायब हो गई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तड़ोबा का जंगल शायद इसीलिए इतना खास है। यहाँ हर टाइगर साइटिंग आपको किसी पुरानी कहानी की याद दिला ही देती है, और आज का ये मोमेंट कुछ वैसा ही लग रहा था। फिलहाल अभी कॉलर वाली टाइग्रेस के तीसरी फीमेल कप के बारे में बात करते हैं। सीधा सामने की झाड़ियों में घुस गई और आंखों से ओझल होने लगी। हमने भी अंदाजा लगाया कि शायद वो सामने वाले पैच से बाहर निकलेगी, इसलिए जीप धीरे धीरे उसके पॉसिबल रूट की तरफ बढ़ने लगी। और जंगल में कभी कभी पेशेंस का रिवॉर्ड बहुत जल्दी मिल जाता है। कुछ मिनट बाद बिल्कुल वैसे ही हुआ। पेड़ और झाड़ियों की शेद के अंदर से वो दोबारा बाहर आई। इस बार उसका पूरा अटेंशन सामने किसी और चीज पे था। हमने देखा रोड के दूसरी तरफ कुछ चीतल मौजूद थे। चीतल, जिसे हम स्पॉटेड डियर भी कहते हैं, इंडियन फॉरेस्ट के सबसे कॉमन हर्बीवोर्स में से एक है। इनके शरीर पे सफेद स्पॉट्स होते हैं, जो उन्हें जंगल के फिल्टर्ड सनलाइट और ड्राई फॉरेस्ट बैकग्राउंड में कैमोफ्लाज प्रोवाइड करते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि चीतल जंगल का एक बहुत इंपॉर्टेंट अलार्म सिस्टम भी माना जाता है। टाइगर या लेपर्ड जैसे प्रेडेटर्स को देखते ही ये लाउड अलार्म कॉल्स देते हैं, जो आसपास के दूसरे एनिमल्स को भी डेंजर का सिग्नल दे देता है। इस वक्त भी कुछ चीतल आराम से घास चार रहे थे, लेकिन उन्हें शायद अभी तक अंदाजा नहीं था कि जंगल की सबसे डेंजरस हंटर उन्हें ऑब्जर्व कर रही है। कुछ सेकंड्स के लिए हमें लगा बस अब हंट होने वाला है, लेकिन शायद आज इसका मूड कुछ और था। कुछ देर ऑब्जर्वेशन के बाद उसने अटैक करने का आइडिया ड्रॉप कर दिया। टाइगर एक ऑब्लिगेट कार्निवोर है, मतलब इसका पूरा डाइट मीट पर डिपेंडेंट होता है। वाइल्ड में इनका कॉमन प्रे होता है डियर, सांभर, वाइल्ड बोर, गौर और कभी कभी छोटे मैमल्स। लेकिन ये जो सब अडल्ट स्टेज होती है, ये टाइगर के लर्निंग फेज का सबसे इंपॉर्टेंट पीरियड माना जाता है।
इस एज में यंग टाइगर्स एक्टिवली हंटिंग स्किल्स प्रैक्टिस करते हैं। कई बार प्रे स्टॉक करते हैं, कई बार अटैक का अटेम्प्ट भी करते हैं और कई बार बिना अटैक किए सिर्फ ऑब्जर्व करके सिचुएशन को समझते हैं। हर फेल्ड अटेम्प्ट भी एक लेसन होता है और शायद आज ये भी वही कर रही थी। कुछ देर बाद इसने डियर को इग्नोर किया और फिर एक एक करके आसपास खड़ी सफारी जीप्स को देखना शुरू किया, जैसे चेक कर रही हो कितने लोग उससे देख रहे हैं। फिर अचानक एक बहुत फनी मोमेंट हुआ। वो धीरे से एक ट्री ट्रंक के पीछे जाकर खड़ी हो गई, जैसे सोच रही हो, अगर मैं तुम्हें नहीं देख रही तो शायद तुम भी मुझे नहीं देख पाओगे। सच कहूं तो जंगल में ऐसे छोटे मोमेंट्स वाइल्ड लाइफ साइटिंग्स को और यादगार बना देते हैं। कुछ सेकंड बाद वो फिर से बाहर निकली और इस बार धीरे धीरे चलती हुई हमारी जीप के बिल्कुल पास से गुजरी। टाइगर को इतनी नज़दीक से देखना और उसका इतना कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज ऑब्जर्व करना एक वाइल्ड लाइफ एंथुजियास्ट के लिए हमेशा स्पेशल मोमेंट होता है। बिना किसी टेंशन के, बिना किसी जल्दबाजी के, बिल्कुल शांत चाल में वो रोड क्रॉस कर गई। शायद अब वो हंटिंग मोड में जा रही थी या शायद जंगल के किसी और साइलेंट कॉर्नर में रेस्ट करने। जंगल में हर टाइगर मूवमेंट का एग्जैक्ट रीजन समझना हमेशा पॉसिबल नहीं होता और शायद इसी अनप्रेडिक्टेबिलिटी का नाम वाइल्ड लाइफ है। और फिर हम भी वहां से निकल पड़े, एक और जंगल ट्रैक पर, एक और पॉसिबल साइटिंग के इंतजार में और एक नई कहानी की तलाश में। क्योंकि तड़ोबा में कब, किस मोड़ पर कौन सी कहानी मिल जाए ये कोई नहीं जानता।